दिल तो है दिल, दिल का एतमाम क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतमाम क्या कीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी बिग हाई फ्रेंड्स। रविका फ्रॉम मुंबई दिल से एपिसोड नंबर 293 में आपका स्वागत करते हुए शैलेंद्र गौर जी, सबसे पहले आपका नाम, स्वागत आपका भी एंड लव टू ऑल। शाजमिन बहना, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड एवरीथिंग इज गुड। रवि वर्मा दोस्त, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जितने लोग 293 यस जिनका नाम मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सो ईच वन ऑफ यू अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। यहाँ पे भी ऑन कर देती हूँ, कभी कभी वहाँ कमेंट्स नहीं दिखते, सो एटलीस्ट आई नो हु एल्स इज देयर। वाह वाह। सो दोस्तों, बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज बसंत पंचमी है। बहुत ज्यादा नहीं मनाया जाता ये त्योहार, लेकिन जो लोग कला या विद्या से जुड़े हैं उनके लिए ये आज का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कला और विद्या ही क्यों, बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी में बहुत बारिश हो रही है। ओह, फिर ठंड ज्यादा बढ़ गई होगी शैलेंद्र जी, राइट? ठंड ज्यादा हो गई है क्या पहले से? यहाँ बॉम्बे में तो अब थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है। बॉम्बे हार्डली ठंड पड़ती है और हम तरस जाते हैं कि कब ठंड होगी। सो अ वेरी वार्म वेलकम। और मैं आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है दोस्तों जो कोई अटेंशन नहीं चाहता। दिवाली आती है, होली आती है, जितने भी त्योहार आते हैं, ईद आती है, जिसका जो त्योहार, बहुत दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है, शोर मचता है कि ये त्योहार आने वाला है। लेकिन ये जो त्योहार है बसंत पंचमी, ये किसी का ना शोर सुनाई देता है ना कुछ। हरीश जोशी बालाजी, थैंक यू सो मच। सत्येंद्र, थैंक यू। तुषार कपाड़िया जी, राधे राधे एंड अ वार्म वेलकम। जैसे दिवाली पे पटाखे होते हैं, होली पे कलर्स होते हैं, बसंत पंचमी में क्या लाते हैं आप? क्या आप लोग कुछ लाते हैं? इतना सुना है कि बस पीला रंग पहन लेना है क्योंकि आज बसंत पंचमी है, प्लीज वेयर पीला। मैंने भी पीला इसीलिए पहना है क्योंकि सब ने मुझसे कहा कि ये बहुत शुभ माना जाता है। -28 एंड स्नो, यू आर इन हेवन देन, बिकॉज हमारे लिए तो ये सपना है कि कब -20 क्या कभी 10 तक नहीं जाता बॉम्बे में। सुनलता जी, काकू जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। सो ये एक त्योहार है, बस रंग पीला एक भावना है। सबसे बड़ी बात, ये नई शुरुआत है। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जैसे बैसाखी मनाई जाती है, वो किसानों की नई शुरुआत होती है। न्यू ईयर होता है दिवाली में, वो बहुत सारे हिंदूज की होती है। और एवरीबडी इन देयर रिलीजन कोई नई शुरुआत है। बसंत पंचमी एक नई शुरुआत है दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हेतल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू बेटा। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। ये एक याद है, बसंत पंचमी एक याद है कि अंधेरों के बाद भी एक रोशनी आती है। और वो रोशनी कैसे आती है वो मैं आपको बताऊंगी। ये चुपचाप हमारे कानों में आकर कुछ कह जाता है। पटाखे नहीं बजते, बच्चे चिल्ला नहीं रहे, कोई शोर नहीं है, लेकिन कुछ चुपचाप हमारे कानों में कह जाते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से सलाम आपको भी मोहम्मद जी, सलाम एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जिंदगी को हर बार एक ड्रामेटिक रूप में बदलाव होता है, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक ड्रामा हो। कभी कभी सिर्फ मौसम बदल जाए, जैसे अभी ठंड से गर्मी, सबका पहनना, ओढ़ना, सोचना, सोने का वक्त, खाने का स्टाइल भी बदल जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम रियलाइज नहीं करते कि हर मौसम को चेंज होने के बाद
हमारी मानसिक सोच पर, हमारा पहनना ओढ़ना, हर चीज में कितना फर्क आता है। विजय चौबे जी, बब्बू भाटिया जी, सुनलता जी, काको जी, एवरीबडी अ वेरी वार्म वेलकम। तो सोचिए, जब जिंदगी थकी हुई होती है ना, जब हम थक जाते हैं, जब एकदम परेशान हो जाते हैं, तब हमें फायरवर्क्स, पटाखे नहीं चाहिए। अगर आप थक गए हैं और उस वक्त कोई शोर मचा रहा है, आपका सर दुख रहा है, कोई शोर मचा रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? उस वक्त हमें थोड़ा सा आराम चाहिए, थोड़ा सा सुकून चाहिए। ना शोर चाहिए, ना रोशनी का मेला, ना शोर चाहिए, ना रोशनी का मेला, बस इतना सा हो जीवन जैसे बसंत का पीला। क्योंकि मैं अभी आपको दोस्त, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं खुद इतना नहीं जानती इस त्योहार के बारे में, लेकिन आज जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने कुछ नया सीखा, जो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग आज इस बात को सीख लीजिए। राजेश जी, नरेंद्र रत्नो जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर एक गीत ले लेती हूँ। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बुलाऊं तू इस तरह है सताती, तेरे ही सपने देकर मैं जागा, तेरी ही यादों में सोया, तेरे ख्यालों में लिपटा रहा हूँ, जैसे कि माया में धागा। वॉट एवर द सॉन्ग इज, मुझे लेना था। सुनलता जी, यस, ब्यूटिफुल टॉपिक है, जरूर सुनिएगा। सरोज जी, जफर खान जी, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। जब जिंदगी अंदर से हारी होती है, जब हम थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, बसंत उस वक्त जब आता है, वो सिर्फ एक मौसम नहीं लाता। बसंत आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज करेगा। आप देखिए, अभी तक जो ठंड में थे या जो जिस मौसम में जी रहे थे, जिन हालात में जी रहे थे, जब बसंत आता है ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। सर्दियां जा रही हैं, लेकिन पूरी तरह से गर्मी अभी आई नहीं है। आप लोगों के यहाँ पे या बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है। हमारे यहाँ पर जैसे सर्दियां जा रही हैं और थोड़ी थोड़ी गर्मी, वी आर इन बिटवीन। ये इस वक्त हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। जैसे बसंत का मौसम इन बिटवीन है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी बिल्कुल ऐसा होता है। जब दर्द थोड़ा कम हो चुका होता है हमारा, और हम सोच रहे हैं कि अब खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि त्योहार आ गए, सब कुछ आ गया। बसंत पंचमी का त्योहार ही कहते हैं कि खुशियां लेकर आता है। और खुशी अभी चीख भी नहीं रही है, क्योंकि हमें कहीं दिख नहीं रहा, खुशी दिख नहीं रहा। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। ये हमें बैलेंस करना सिखाता है। ये जो बसंत है, बैलेंस करना। जब ये गेंदे के फूल या पीले फूल खिलते हैं, चुपचाप खिल जाते हैं। अब आप जाकर देखिएगा, खेतों में आपको बहुत से पीले रंग के मस्टर्ड फ्लावर्स दिखेंगे। क्या उन्होंने आने से पहले कोई अनाउंसमेंट किया था कि हम खिलने वाले हैं, या उन्होंने आपसे परमिशन ली है कि हम खिलने वाले हैं? बस उनको खिलना था, इसलिए वो इस मौसम में खिलते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच बसंत पे आकर जब बदलती है, तो हम थोड़ा थोड़ा खिलना स्टार्ट होते हैं, राइट? सुनीता पंडित जी, नरेंद्र रत्नो जी, अ वार्म वेलकम। आज हम सबको पूछना चाहिए, क्या मेरी जिंदगी में बसंत मैंने आने दिया? क्या आप लोग अपने बसंत को वेलकम कर रहे हो? अब यहां पर बसंत मतलब त्योहार नहीं, यहां पर बसंत मतलब वो सोच, वो विचार, वो पॉजिटिवनेस कि बिना शोर के अब मैं खुशियों को अपने जीवन में आने दे रही हूं। आप सब अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपने दिल के दरवाजे खुले रखे हैं उस चीज के लिए, या मैं अभी भी पुरानी सर्दी को लेकर बैठी हूं? ओ माय गॉड, सर्दी खत्म हो गई, गर्मी आ गई, सर्दी खत्म हो गई, गर्मी आ गई, लोग कंप्लेन करते हैं। क्या हम अभी भी पुराने गम को लेकर बैठे हैं, या नई खुशियों का दरवाजा आज से हमने खोल दिया है? दोस्तों, नहीं खोला,
अब खोल लीजिए, क्योंकि लाइफ कभी, मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता। इंसान की जिंदगी, इंसान की सोच कभी एक जैसे नहीं रहती। इट इज ऑलवेज चेंजिंग। और बसंत का मतलब ही है पॉजिटिवनेस लेकर आना। फ्लावर की शॉप, येलो फ्लावर, यस। सो एक बात सुनिए दोस्तों, फूल कभी कैलेंडर देखकर नहीं उगते। फूलों को पता है कि उगना है। बसंत में हमें हमारे मन को थोड़ा और खिलाना है, थोड़ा और पॉजिटिव करना है। एक 62 इयर्स की लेडी थी, उसने कहा अब क्या जीना, अब मैं क्या सीखूंगी, अब तो मेरी उम्र जा चुकी है। तो एक दिन उसने कहा मैं हारमोनियम सीख लेती हूँ। थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड फॉरगेट द पास्ट। एवरीबडी हैप्पी बसंत पंचमी। 62 इयर्स की उम्र में उन्होंने हारमोनियम सीखना शुरू कर दिया। और अब वो कहते हैं कि पहली बार लगता है कि मैं जिंदा हूं। मैंने मेरे सपनों को छोड़ दिया था, अब मैं अपने आप को पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जा रही हूं। अब ये जो मौसम आया है, मैं उम्र नहीं देखकर मैं वो करूंगी। अब उनको लगता है कि मैं जिंदा हूं। वरना अंदर ही अंदर जब आप अपने अरमान घोटते हो, जब आप अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी बहुत स्लो हो जाती है। एक अंकल थे जो सिर्फ दवाइयाँ और मेडिसिन और टीवी बस यही करते थे। पूरा टाइम दवाई, आज क्या दवाई खानी है, मेरी दवाई खत्म हो गई, टीवी पे क्या प्रोग्राम है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। मीना पांडे जी एंड जगदीप जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। फिर एक दिन उनके घर वालों ने उनको कहा कि आप उठिए और कुछ कीजिए। तो उन्होंने गार्डनिंग शुरू कर दी। अपने घर के बाहर उन्होंने पौधे लगाए। प्रीतम जी, हरीश जी, थैंक यू। और जब फूलों ने मुझसे फिर से फूल जब खिले तो मेरा दिल फिर से खिल गया। मैं जब एक फूल खिलता हुआ देखता हूं, वो अंकल कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में एक नई खुशी आई है। जैसे घर में बच्चा आता है, इस उम्र में एक इंसान अपना जो शौक है जब पूरा करता है, तो उनको इतनी पॉजिटिवनेस मिलती है कि हर फूल उनको बताता है कि तुमने कुछ अच्छा किया। दोस्तों, उम्र इज नॉट एनीथिंग, इट्स जस्ट अ नंबर। एंड प्लीज लिव योर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, माई थ्रोट इज बैड एज यूजुअल। इस मौसम में मेरे गले को बहुत बुरी तरह से अटैक किया आपकी बार। ग्रेशिया, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम डियर एंड थैंक यू सो मच। माँ जी को भूल जाओ, नरेंद्र रत्न जी, बहुत बड़ा मैसेज होता है, तुम्हें नहीं। यस मीना पांडे जी, मैंने परसों भी कहा एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मीना पांडे जी मुझे बहुत बार अपना गीत भेजती थी और हमेशा कहती थी कि मैं ठीक से गा रही हूँ कि नहीं गा रही हूँ। मैं कहती थी आप अच्छा गा रहे हो, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जैसे सब लोग जिंदगी में अपने पैशन को, और आज मैं देख रही हूं मीना पांडे जी अपने गीत गाकर फेसबुक पर डाल रहे हैं। इट इज सच अ बिग इंस्पिरेशन कि वाओ, मैं अब वो कर रही हूं जो मैं हमेशा करना चाहती थी। अब मीना पांडे का बसंत अब शुरू हुआ। सो अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। यहाँ पे एक गाना ले लेती हूँ आप ही के लिए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, आसमानों को छूने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। छोटी सी आशा को जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए, क्योंकि आशा कोई भी इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो पूरी ना हो सके। नागनाथ जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। ये जो सबसे पहले कहते हैं कि ये जो बसंत का त्योहार है, सरस्वती देवी जी के साथ कनेक्टेड है। आज हर वो आर्टिस्ट जो थोड़ा भी कला, एनी टाइप ऑफ कला में हो, पढ़ाई में हो, आज सब लोग सरस्वती जी की पूजा करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आज का त्योहार खास करके सरस्वती देवी के लिए है। ये मैंने भी सुना था। हम जैसे ही ये बोलते हैं, हमें याद आ जाए हमारे बोर्ड एग्जाम्स, जब सारे पापा मम्मी सरस्वती जी के सामने बोलते हैं प्लीज हमारे बच्चों को थोड़ी सी बुद्धि दे दो, थोड़ी सी अक्ल दे दो, ये पास हो जाए। पर सच ये है कि क्या सरस्वती जी मार्क्स देती थी?
ये हमारे मन के अंदर है। हम हर भगवान को जब पूछते हैं, यस, सरस्वती जी उनका प्रतीक है। उनको देखकर हमें याद आता है कि हमें पढ़ना है, हमें हमारे पैशन को फॉलो करना है, हमें हमारे आर्ट को फॉलो करना है। वो क्लैरिटी की देवी है। सरस्वती जी को पूछना मतलब आपका मन क्लियर हो जाता है, मैं क्या चाहती हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरे सपने क्या थे और मैंने क्या नहीं किया। यू बिकम क्लियर। आप शब्द की देवी वो शब्द की देवी हैं। उनके जो बोल, वो उस चीज की देवी हैं। उनके शब्द इतने ज्यादा पावरफुल, वो उस चीज की देवी हैं। वो सुर की देवी है। ऐसे कहते हैं कि जो सरस्वती जी गाते थे, इसलिए उनको सुर की देवी बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो शुद्धता से भरी सोच की देवी है। हम सब यही कहते हैं कि सरस्वती जी है, सरस्वती जी है, लेकिन वो देवी किस चीज की है मुझे नहीं पता था। मुझे आज ही पता चला कि उनकी इतनी सारी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से उनको देखकर हर इंसान इंस्पायर होना चाहिए। आपका बच्चा जब उनकी पूजा करता है तो वो इंस्पायर होते हैं, वो सीखते हैं कि हमें क्या क्या बनना है, क्या करना है। दरवाजा बंद कर देना। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सो सरस्वती जी की आज के दिन और आपको पता है सरस्वती जी का वाहन क्या था? आप बताइए। सरस्वती, प्यारे मावा जी नमस्ते। उनका वाहन हंस था, हंस पे आती थी वो। उनका वाहन हंस है, और हंस पानी और दूध को अलग कर देता है। पता नहीं आप में से कितनों को पता है, हंस के अंदर ये क्वालिटी है कि वो पानी और दूध को अलग कर देता है। और सरस्वती जी का वाहन ही, सोचो, हंस था। सिंगिंग की उम्र मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मीना जी, मैं फिर बोलती हूँ, सो प्राउड ऑफ यू। उदय सोनार जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। इसका सिंबल क्या है? जब मैं कहती हूं कि पानी और दूध को अलग कर देता है, लिटरली इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब ये कि वो सच और झूठ को अलग कर देता है। सचमुच ये जो वाहन है उनका, ये जो सोच है सरस्वती जी की, वो सच और झूठ को अलग कर देते हैं। जरूरी और फिजूल को, ये जरूरी है और ये फालतू है, ये फिजूल है, उस चीज को, दैट मीन्स आपके मन के अंदर वो क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। थोड़ी सी धार्मिक बात बोल सकते हो, थोड़ी एजुकेशनल बात है, लेकिन मैंने भी आज ही ये बात सीखी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। पता नहीं, आप प्लीज लिख दीजिए, क्या आप लोगों को ये सब बातें पता है जो मैं ऑलरेडी बोल रही हूं, या मेरे लिए कुछ नया है, या मैं सचमुच वो बोल रही हूं जो आप भी सुनना चाहते हैं। हंस की चाल, बिल्कुल। आज के जमाने में हमें सबसे ज्यादा सरस्वती जी की ही जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो हमको सिखाया, उनकी जो इंफॉर्मेशन, उनका जो विवेक जो उन्होंने दिया, उन्होंने जो टैलेंट दिया, उन्होंने सच और झूठ के बीच में परखने को इंसान को दिया, आज की तारीख में सबसे ज्यादा सरस्वती देवी जी की जरूरत है। और सबसे लास्ट, मुझे नहीं लगता उनका त्योहार इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। हम बोल तो बहुत रहे हैं, पर क्या बोल रहे हैं, क्या सबको पता है? हमारे मन में वो क्लैरिटी है जो सरस्वती जी ने हमको सिखाई है। सब बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, पर क्या सचमुच बोल रहे हैं? क्या सचमुच वो कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? प्रवीण जी नमस्ते। धर्मेंद्र जी, आजीज कुरैशी जी, एवरीबडी हैप्पी बसंत पंचमी। एक माँ जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी पढ़ाई नहीं की है ना, बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने खुद कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने बच्चों को सिखाया सच बोलना, तमीज से बोलना, दूसरों की इज्जत करना। ये उस माँ ने सिखाया है, उस फादर ने सिखाया है, खास करके गांव वगैरह में, जिन्होंने खुद कभी कोई पढ़ाई नहीं की। तो आज की तारीख में अगर सरस्वती का सबसे बड़ा रूप है तो वो अनपढ़ माँ है, जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दी है। मामा जी, यारा सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। एक आदमी जो हर बात जीतने के लिए बोलता था, मैं जीतूंगा, मैं ही फर्स्ट हूं, मुझे ही जीतना, एक दिन चुप रह गया और उसको समझ में आया कि सबसे बड़ी वाणी, सबसे बड़ी जीत वो है
जब हम खुद अपना ईगो गिराकर दूसरों की सहायता करें, इज्जत करें। इसको बोलते हैं बसंत पंचमी। यस दोस्त, थैंक यू सो मच। मैंने आज सीखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज हमारे बहुत से बहन भाई यहाँ पर हैं शायद जिनको इतना डिटेल में ना पता हो। राइट, सुधीर जी नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम। इल्म का बोझ सर पे उठाना आसान है। इल्म मतलब आपकी नॉलेज, आपका थॉट, एवरीथिंग। इल्म का बोझ सर पे उठाना आसान है, पर समझ का बोझ सिर्फ विनम्र लोग ही उठा पाते हैं। जो विनम्र लोग हैं, जो सॉफ्ट है, जो जमीन से जुड़े हैं, जो दूसरों की इज्जत करते हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो अपने पैशन को, दूसरों की इज्जत को, घर, मान, मर्यादा, हर चीज को उठा पाते हैं। जो लोग जमीन से नहीं जुड़े वो कभी कुछ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो कभी खुद ही नहीं उठ पाए, और जो इंसान खुद नहीं उठा वो किसी और को क्या उठाएगा। सो बसंत पंचमी में आज, जैसे देवी जी ने कहा है, सरस्वती जी ने, क्लैरिटी, मन में क्लैरिटी रखिए कि दिस इज व्हाट आई वांट इन लाइफ। मैं ये चाहती हूं, मैं ये चाहता हूं, इसके आगे कुछ नहीं। यहां भी जाना, वहां भी जाना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसको भी पाना, उसको भी पाना, हर वो चीज चाहिए। ऐसा नहीं होता, हमको सब कुछ नहीं मिलता। सुनलता जी, यस, काकू पटेल जी, आप, मैं, हम सब लोग, हमको सब कुछ चाहिए। सबको सब कुछ नहीं मिलता दोस्तों, तो थोड़ा सा विनम्रता रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब वक्त आएगा तब आपको मिलेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, सुंदरम, शिवम, सुंदरम। राइट, खुशी देकर ही खुशी मिलती है। बिल्कुल, गुरिंदर सिंह कोहली मेरे मामा जी हैं, और ये मैंने बात सीखी है और समझी है। जितना हम किसी और को खुशी देते हैं उतना हमको खुशी मिलती है। हो सकता है हम जाने अनजाने बहुत लोगों का दिल दुखा देते हैं, शायद अनजाने में ज्यादा, लेकिन अगर आप माफी मांग लेते हो या आप समझ लेते हो कि हाँ, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, आपकी गलती माफ हो जानी चाहिए। राइट, कला, संगीत, लेखन, कमलेश जी अ वेरी वार्म वेलकम। जो कला में है, किसी भी प्रकार की कला में, संगीत में हो, लिखने में हो, एनी टाइप ऑफ आर्टिस्ट, क्यों ये सब ये सब के सब सरस्वती जी को इतना मानते हैं? धीरज का फल मीठा होता है। थैंक यू सो मच। बसंत पंचमी ना एक रिमाइंडर है कि ये जो कला है ना, ये लग्जरी नहीं है, ये ऐशो आराम नहीं है कि मैं कला से पैसे कमा लूंगी, मैं फेमस होकर ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। गिव एंड टेक। यस यस शाजमिन, प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। आज का दिन शादियां होते हैं और सब ज्यादा शुभ दिन मनाते हैं। बिल्कुल हरीश जी, ये भी मैंने पढ़ा, आज से सब शुभ काम शुरू हो जाते हैं। हम भी शुभ काम शुरू कर देते हैं ना दोस्तों। अच्छे काम आज के बाद कोशिश करेंगे, अच्छे काम। गुड आफ्टरनून सभी, बब्बर राजपूत जी, रोशनी हरदीप, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो ये एक रिमाइंडर है कि कला कोई लग्जरी नहीं है, ऐशो आराम नहीं है। कला एक जरूरत है, एक पूजा है। और जो लोग कला की, चाहे वो किसी भी प्रकार की कला क्यों ना हो, उसको जब पूछते नहीं हैं तो वो कला के लायक नहीं है। मेरे अंदर थोड़ी सी भी कला है और मैं घमंड करके चली जाऊं, 2 दिन में वो कला छिन जाएगी मुझसे। हमको धरती से जुड़े रहना है। मैं आज करोड़पति हो गई क्योंकि मैंने इतना पैसा कमा लिया, 2 दिन लगेंगे वो पैसे बिखरने के लिए। लेकिन अगर आप सचमुच जुड़े हो अपने हुनर से, अपनी कला से, कोई आपको पीछे नहीं खींच सकता। याद रखिए। यस रोशनी, हाय रविका, माय सिस्टर। रोशनी हरदीप इज माय सिस्टर, शी लिव्स इन झांसी, मेरी बुआ की बेटी है। सो थैंक यू रोशनी फॉर ज्वाइनिंग टुडे। रोशनी, मैं रोज शाम को 5:30 बजे आती हूँ, तो जब वक्त मिले आ जाना। गाना लोगों को एंटरटेनमेंट लगता है, चलो गाना सुन लेते हैं, अरे एंटरटेनमेंट चल रहा है, देखते हैं कैसा गाती है, कैसा गाता है। लेकिन
वो जो है ना गाना, वो एक इंसान के अंदर का दर्द है, एक इंसान के अंदर की खुशी है। आप भी अच्छा काम करती फेसबुक पर परिवार को जोड़ के। प्यारे मावा जी, थैंक यू सो मच। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आज बसंत जब शुरू हुआ है, थोड़ा और बेटर इंसान बनने की हम कोशिश कर सकते हैं। जब कहते हैं ना गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट है, गाना एक इंसान के अंदर जो दर्द है ना उसको बयां करता है, खुशी बयां करता है। लिखा हुआ शब्द लोग सबकी किताबें पढ़ के ऐसे फेंक देते हैं। उनके इतने अरमान हैं, उतने सपने हैं जो उन्होंने उसके अंदर पिरोए हैं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। एक पेंटिंग, जब एक पेंटर पेंट करता है उसकी बहुत मेहनत जाती है। 2 मिनट लगते हैं बोलने के लिए कि क्या बकवास बनाया है तूने। आपको पता है वो पेंटिंग बनाने हम वो नहीं देखते, उन आंखों से नहीं देख रहे जिस आंखों से वो पेंटर ने बनाई है। हमें आर्टिस्ट की इज्जत करनी है, उसकी कला की इज्जत करनी है, सबको नीचा ना गिराते हुए समझना है कि इनका कैलिबर, इनकी जो है वो यहीं तक है, हम उसकी इज्जत करें। दूसरों की गलतियां निकालना बहुत आसान है, जिस दिन हमारी गलती कोई निकालता है हम लोग लाल पीले हो जाते हैं। तो आज इस दिन के बाद, बसंत पंचमी के बाद, हम खुद से वादा करेंगे कि अननेसेसरी लोगों की गलतियां नहीं निकालेंगे। हम देखेंगे कि कितना परिश्रम दिया है, कितना टाइम उन्होंने दिया है उस चीज में, कितनी मेहनत की है। फिर अगर हमें ना पसंद आए तो जरूरी नहीं है कि हम उनकी इंसल्ट करें, हमारे मन में भी उस बात को रखा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती जी के हाथ में वीणा है क्योंकि वो म्यूजिक से जुड़ी है। तो जब आप म्यूजिक की बेइज्जती करते हो, आप उस वीणा की बेइज्जती कर रही हो। उनके हाथ में वो पुस्तक है, वो नॉलेज है। जब हम किसी की नॉलेज को चैलेंज करते हैं, हम लिटरली सरस्वती जी को चैलेंज कर रहे हैं। ये सब उनका दिया हुआ है और सबसे ज्यादा उनके अंदर शांति है जो आज की तारीख में लोगों के अंदर है ही नहीं है। थैंक यू जगदीप जी, थैंक यू एवरीबॉडी। संगीता, थैंक यू। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये वीणा, ये पुस्तक, ये शांति। सरस्वती जी के चेहरे पर जो सुकून है, आप देखिए, हम लोग उसका 1%, 0.1% में नहीं समझ सकते, लेकिन हमें वही सुकून हमारी जिंदगी में लाना है दोस्तों। ये बसंत पंचमी का मतलब है। सब एक दूसरे को विश तो कर देते हैं, तो मैंने सोचा मुझे सब लोग मैसेज कर रहे हैं, आज तक मैंने खुल के पढ़ा नहीं था व्हाट एग्जैक्टली इज बसंत पंचमी। शेंडे जी नमस्ते, थैंक यू प्यारे जी, थैंक यू। आप सबकी ब्लेसिंग्स ही हैं, आप सबका प्यार ही है जो जिंदगी में मैं भी कोशिश करती हूँ टू बी अ बेटर ह्यूमन, टू बी अ बेटर इंसान। ऐसा नहीं कि मैं कोई गलती नहीं करती, लेकिन जब कोई गलती करती हूँ तो रियलाइज करती हूँ कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आज मैं लोगों को ये बात बोल रही हूँ तो सबसे पहले मुझे उस बात पर अमल करना है। यशा, अमरजीत जी सत श्री अकाल। एक अंकल जो अपनी वाइफ के जाने के बाद सिर्फ चुप हो गए थे, एकदम चुप हो गए। वो छोड़ो, अंकल छोड़ो, मेरे मामा जी जो गुरिंदर सिंह कोहली हमारे बीच में है, उनकी वाइफ कोविड में, यानी कि मेरी मामी जिसको मैं फ्रेंड बोलती थी, कोविड में उनकी डेथ हो गई। बहुत यंग, मेरे से कुछ थोड़ी बड़ी होंगी, पता ही नहीं चला, 4 दिन में वो हमारे हाथ से चली गई। मेरे मामा जी बिखर गए, पूरी तरह से टूट गए, बीमार हो गए, डिप्रेशन में चले गए। इतनी परेशानी हुई सबको उनको बाहर निकालने में, लेकिन आपको पता है ना कोई डॉक्टर कुछ कर सका, ना कोई रिश्ता। उनको अगर किसी ने ठीक किया है तो उनकी कला। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो कोई शायरी ना लिखें, अभी भी वो लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो शायरी ना लिखें, और हर चीज। उन वाइफ का नाम है रीटा, आज भी गुरिंदर विद रीटा। रीटा आज नहीं है, लेकिन रीटा को आज भी उन्होंने जिंदा रखा है। जो इंसान लिटरली बिखर गया था और आज वो फिर से, ये है लेख, उनका लेखन। कोई भी उम्र, कोई चीज मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि क्या आप उस चीज से बाहर आना चाहते हो या उस बीमारी को आप एंजॉय कर रहे हो। ये हर इंसान के ऊपर है कि वो अपनी चीजों को किस तरीके से लेता है। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल टूट जाते हैं और बहुत सारे लोग टूटने के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हैं। दैट इज बसंत पंचमी।
जिस दिन आपने अपनी कला का सही इस्तेमाल किया, दैट इज बसंत पंचमी। क्योंकि सरस्वती माँ ने ये नहीं कहा था कि कब इस्तेमाल करना है। सरस्वती माँ ने कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर ये गुण है, उसको पूरी तरह से यूज कीजिए। और अगर ऊपर वाले ने आपको थोड़ा सा भी कुछ दिया है, वेरी गुड। नहीं दिया है तो प्लीज दूसरों की बेइज्जती मत कीजिए, दूसरों को गलत मत बोलिए, क्योंकि कल वही चीज हमारे साथ भी होने वाली है, राइट। एक दादी रोज भगवान के भजन गाती थी, इतनी बूढ़ी, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, उठते बैठते। और बच्चों ने कहा, दादी माँ आप भजन संध्या में चले जाया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कला की उम्र बंधन नहीं। बिल्कुल सही सुधीर जी। वो दादी माँ आज रोज जाती हैं मंदिर में और भजन गाती हैं, और उनका भजन हिट हो गया। रोज कहते हैं जब तक दादी नहीं आएगी भजन नहीं होगा। तो उनके सारे दर्द गायब हो गए, क्योंकि वो जब अंदर का दर्द, अंदर का पेन, चाहे जिस्मानी हो, रूहानी हो या मेंटल हो, उन्होंने भजन के माध्यम से सबके बीच में खुशियां बिखराई। मैं एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दादी होगी, कोई ऐसा अंकल होगा, कोई ऐसी लड़की होगी, कोई ऐसा लड़का होगा, और आप देखिएगा उन लोग कैसे इस चीज से बाहर आए। दैट इज बसंत पंचमी फॉर मी। जो कह ना सके वो गा के कह देते हैं, जो मैं भी करती हूं। जो कह ना सके वो गा के कह देते हैं। कुछ लोग जीते कम है पर लिख के कह देते हैं, जीते नहीं है पर उनकी लिखावट सब कुछ बोल देती है। यस, डू गुड हैव गुड। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जब तुम गाती हो तो तुम बहुत फील के साथ गाती हो। दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ भरा हुआ है, आपकी कला में अगर वो नजर नहीं आता, तो आपकी कला निपुण नहीं है। आप जो भी कला में हो उसके साथ 100% इंसाफ कीजिए, क्योंकि माँ ने अगर आपको वो दिया है उसका प्लीज यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहां पर एक गीत ले लेती हूं। लग जा गले के फिर हंसी शाम हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हाय करुणा, वेरी वार्म वेलकम। एक कपल जो 40 साल से साथ में जी रहे हैं। 40 साल बहुत होते हैं दोस्तों, अंदर बाहर एक दूसरे को सिर्फ बैठकर अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देखते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, साथ में चाय पीते हैं, साथ में खुश रहते हैं। इसको कहते हैं रंग पीला। पीला रंग पहनने से आप बसंत पंचमी नहीं मना रहे। उस इंसान के साथ जो आपको खुश रख रहा है, उसके साथ वक्त बिताना, उसकी खुशियों में उसका साथ देना, उसके दुख में उसका हाथ थामना, उसको भी बसंत पंचमी कहते हैं। और ये हर वो इंसान करता है, बस कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते। जिनको मजा आता है लड़ाई करने में, वो लड़ाई ही करेंगे। जिनको मजा आएगा कि हाथ पकड़ के साथी का साथ देना है, वो साथ ही देंगे। सो ना चमक चाहिए ना भीड़ का साथ, ना चमक चाहिए ना भीड़ का साथ, जो सुकून दे जाए वही होती है असली बात। मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आपको सुकून मिल रहा है तो मेरी बात सही है, और अगर मैं आपको सुकून नहीं दे रही तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और आज का बसंत हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो बसंत है दोस्तों, आज हमें ढूंढना है। एक आदमी जब एक इंसान से माफी मांग ले अपने पुराने गुनाहों की, पुराना हर्ट किया, आज से बसंत शुरू हो गया दोस्तों। किसी का दिल दुखाया है, सॉरी बोल दीजिए। किसी को थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोल दीजिए। आपके अंदर वो पीले रंग का बसंत है। लेट्स स्टार्ट दिस बसंत पंचमी, क्योंकि अब से नई शुरुआत हो रही है मौसम की, सोच की। तो हमारी सोच को थोड़ा और पॉजिटिव रखते हैं। आपके अंदर अब हल्का लग रहा है, वही उसका
बसंत है। एक इंसान जब माफी मांग लेता है और कहता है अब मुझे हल्का लग रहा है, एक इंसान जब किसी के साथ वक्त बिता मुझे हल्का लग रहा है, वही बसंत है दोस्तों। तो आज के बाद हम सब मिलकर बसंत पंचमी हर रोज मनाएंगे। आज खास करके माँ सरस्वती माँ की थोड़ी पूजा कर सकते हैं। आप जो भी आप अपनी कला को शुक्रिया बोलिए, थैंक यू बाबा जी, आपने मुझे ये कला दी, शुक्राना कि आपने मुझे ये दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। ये सुनलता जी, काको जी, शेंडे जी, थैंक यू। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ मैं भी सीखती हूँ, मैं भी पढ़कर आती हूँ। मुझे ये सब नहीं आता था एंड आई वॉज नेवर अ स्पीकर लाइक दिस। लेकिन आप लोग के साथ आज 293 एपिसोड्स हो गए हैं और हर रोज जब मैं एक नई बात सोचती हूँ, यकीन मानिए ये जो मेरा परिवार है, इनके कमेंट्स मेरे दिमाग में हर वक्त, अगर मैं ये बोलूंगी तो उनका ये रिएक्शन होगा, शायद ये कमेंट उनको पसंद आएगा, शायद ये सोच, क्योंकि हमको पता, जैसे गाना है, गाना मुझे पता है कि किसका फेवरेट कौन सा गाना है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरे दोस्त का फेवरेट गाना है, ये इसका फेवरेट है, ये हमीदा, ये शाज, जिनका भी गाना मुझे पता है। सेम वे इस जब मैं रोज दिल से आती हूँ तो मुझे पता है कि किस इंसान को कौन सा टॉपिक थोड़ा ज्यादा छू जाएगा और कुछ लोगों को ये टॉपिक थोड़ा कम छू जाएगा। लेकिन दोस्तों रिश्ते यूं ही बनाते रहिए, यू नो, इल्म भी मिले, कला भी साथ हो। इल्म इज अगेन नॉलेज, आर्ट, एवरीथिंग। इल्म भी मिले और कला भी साथ हो, पर सबसे पहले दिल में इंसानियत का वास हो। अगर आपके पास कोई कला है, आप बहुत निपुण हो चुके हैं, आपने बहुत पैसा कमा लिया है, आप बहुत फेमस हो गए हैं, शायद आपका मन भर चुका है, परफेक्ट। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर इंसानियत का वास हो। जिस दिन आप इंसान रहोगे, दूसरों की कद्र करोगे, इज्जत करोगे, आपका बसंत पंचमी एवरी डे है, अदरवाइज सिर्फ नाम के लिए। सो दोस्तों, दिस वाज माय टॉपिक टुडे फॉर दिल से, एंड आई माइट कम, आई माइट नॉट कम टुमारो बिकॉज मेरी नीस का कल बर्थडे है and we have a get together party, so if I'm able to come at 5:30 I will come, और नहीं आ पाऊंगी तो I will leave, and day after is my happy birthday, so 24th and 25th we are going to have a good bash together with family, with friends. So thank you संगीता जी। सांप का डसा हुआ तड़पता है, दुनिया का डसा खामोश होकर बिखर जाता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सांप डसेगा या तो वो तड़प के मर जाएगा या उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब दुनिया आपको डसती है और वो दुनिया आपके आसपास है हर वक्त, आपको कोई नहीं बचा सकता। So please be with people who love you, who are positive, who understand कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या नहीं चाहते दोस्तों। So this was दिल से टॉपिक for today। हाय नर्म, 300 लफ्ज बोलना भी मुश्किल होता है, आपको 300 एपिसोड हो रहे हैं। थैंक यू मामा जी, ये सब लोग, ये सिर्फ एक परिवार की देन है। सो जाने से पहले एक गीत ले लूं ताकि हैप्पी बर्थडे अभी परसों है 25th को, बट थैंक यू सो मच। अभी से बोलोगे तो और भी ज्यादा मेरा बसंत एकदम रॉयल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सो एक गाना ले लेती हूँ जाने से पहले। यूं तो अकेली भी अक्सर गिर के संभल सकती हूँ मैं, यूं तो अकेली भी अक्सर गिर के संभल सकती हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकती हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, हाय खुद सनम फैसला कीजिए। यूं तो अकेली गिर के संभल सकती हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो, ये तुम मतलब मेरा परिवार, पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकती हूँ मैं। दुनिया बदलना मतलब
बसंत पंचमी को अपने अंदर से और ज्यादा पॉजिटिव बनाना है. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर विशेस, फॉर योर लव, for always being there. Take care. Rab Rakha. I will see you. 99% I will come tomorrow. I would like to finish and then leave from here. And if I don't come, then straight on Monday. But I will miss you all. But चलो अभी से मिस यू नहीं बोलती हूँ क्योंकि हो सकता है मैं कल आऊंगी ना. सो लव यू, गॉड ब्लेस यू, एंड आपका प्यार और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे सर पे रखना. यही मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट होगा. आपका साथ, आपका प्यार, एंड सबसे ज्यादा आपकी ब्लेसिंग्स. थैंक यू. फ्रेंड रिक्वेस्ट में नहीं, लेकिन अपने बता दिया इसलिए बर्थडे. आप मेरे फ्रेंड नहीं हो तुषार जी, तो फटाफट बन जाते हैं आज ही, क्योंकि ये परिवार है. अगर इनको ही नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा. ठीक है. काकू आई लव यू टू. मामा जी थैंक यू. नर्म थैंक यू. प्रवीण जी थैंक यू. दोस्त थैंक यू. हरीश जोशी, बालाजी का यही सपना, हर घर में हो प्रोडक्ट अपना. बालाजी का प्रोडक्ट यूज कीजिए. मैं एज अ मॉडल ये बात कर रही हूँ. थैंक यू. बाय फॉर नाउ. रब राखा. टेक केयर. लव यू ऑल.